कितने लोग नहीं नहा के आए हैं? वाह, चलिए, यही सब देखने के लिए हम जिंदा थे। अच्छा होता हम अंधा होते, ये सब तो देखना नहीं पड़ता। यस या नो? कोई बात नहीं, ठंडा हम समझ सकते हैं आपका मजबूर। फिर से आपके बीच में मौका मिला है बात करने का, और क्या बात करना हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जान लीजिए जो बातें होगा कुछ अच्छा ही होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग पहली बार हैं? लगभग पहली ही बार होंगे। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले जिसको जितना खोखना है आप खोख लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, पूरा खोखो रहा हूं, और खोखो। 1 मिनट टाइम, अभी 1 मिनट, उसके बाद नहीं खोखना है। हो गया? और खोखना है? चलिए, अब इसके आगे नहीं, इसके आगे स्टॉप कर दो, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे, खोखेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजे लेकर खोखते हैं, तो मजा लेकर खोखना नहीं, भगवान करेगा फिर हो जाएगा हकीकत में आपका, और कहीं टीवी का बीमारी ना पकड़ ले, टेंशन वाली बात है। यस या नो? आज जो भी बात करेंगे दोस्त, आज बिल्कुल आप उल्टा बात करेंगे, मतलब निगेटिव बात करेंगे आज, ठीक है? और आज जितने भी लोग निगेटिव बैठे हुए इस जगह पे, आज तक आपका मित्र नहीं मिला था, आपका मित्र मिल चुका है। मैं भी 1 नंबर का निगेटिव ला लूं, और आज निगेटिव में दोस्ती होगा। यस या नो? बाकी पॉजिटिव लोग को साइड रहने दो। तो आइए, मेरे साथ कितने लोग निगेटिव हैं? चलिए, हैं, कुछ हैं, बहुत अच्छा। जैसे हम हैं, आप भी निगेटिव हैं, भगवान करे ऐसा ही रहिए। सबसे पहले दोस्त, समय के अनुसार गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं, गुड मॉर्निंग एंड वेल, नमस्कार। जितने भी लोग निगेटिव है उनके लिए मैं बता दूं, आपको भी कोई व्यक्ति इस जगह पे बताया होगा काम के विषय में। यस या नो? काम बहुत अति सुंदर है, काम करोगे अच्छे खासे पैसे कमाओगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, बहुत सारा बात बताया। यस या नो? मुझे भी आपकी तरह पता चला था, बस आप में और हम में एक ही चीज फर्क है कि आपको बताने वाला कोई दूर का रिलेशन होगा, कोई दोस्त होगा, कोई पराया होगा, कोई फेसबुक के माध्यम से होगा, कोई इंस्टा के माध्यम से होगा, या कोई दूर का मामा का मामा का मामा का बेटा के बेटे के लड़का होगा, ऐसा वगैरह दूर का रिलेशन होगा। यस या नो? और मुझे जो इस बिजनेस में आने वाला है वो कोई और नहीं, मेरा खुद का बड़ा भाई है, जिनका नाम है मिस्टर दीपक राज। एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। और जितने भी लोग निगेटिव है उनको लिए मैं एक ही बातें बताऊंगा कि शायद आपको सवाल चल रही होगी माइंड में कि हमारा दोस्त ने लाके इस जगह पे, हाँ बहुत अच्छा, यही हम भी बोलने वाले थे, फंसा दिया, हमारा दोस्त ने लाके फंसा दिया, हमारा ये ने लाके फंसा दिया, फेसबुक के माध्यम से बोला है, उन्होंने लाके फंसा दिया। शायद इस प्रकार के आपके दिलो दिमाग में या आपके जहन में सवाल चल रही होगी, लेकिन जरा आप महसूस करना अपने जगह पे कि चीजें खराब होता, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ये प्लेटफॉर्म अगर खराब होता, इस जगह पे लोगों को जिंदगियां नहीं बदलती, लोग इस जगह से पैसे नहीं कमाते, लोगों का अगर इस जगह से सपने पूरा नहीं होता, लोगों का जीवन इस जगह पे यूं ही बर्बाद होती, तो शायद कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नहीं फंसा सकता है। जो एक मां की गर्भ से जन्म लिया हुआ व्यक्ति कभी ऐसे जगह पे नहीं ला सकता जहां से छोटे भाई का जिंदगी बर्बाद हो सकता है। तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति को कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसा समझ में आया कि इस जगह से हमारे साथ साथ हम अपने छोटे भाई का भी भविष्य बदल सकते हैं। कब जाकर मुझे बताया, और आज बहुत ही इस बिजनेस में काम करते दौरान में बहुत ही हैप्पी हूं, बहुत ही खुश हूं। इनकम की बात करो, जिंदगी की बात करो, तो शायद आज तक मेरा पप्पा ने 20 से 25 साल 30 साल काम किया है,
25 साल काम करने के बाद उतने बड़े शौक को पूरा नहीं किया होगा जितना ये सूरज और दीपक मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर में शौक को पूरा कर लिया है दोस्तों। और ये दुनिया कुछ नहीं, ये दुनिया कोई और नहीं है, प्लेटफॉर्म कोई और नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप बैठे हैं सीखने समझने के लिए, जिसे हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम से, जिसे हम जानते हैं रॉयल हेल्थ इंडिया के नाम से, जहां पे इंसान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, इधर हो उधर हो, कुछ भी हो, अगर उसके जीवन में एक लक्ष्य बन गया, एक टारगेट बन गया, वो टारगेट, वो सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, ये रॉयल हेल्थ इंडिया दोस्तों वो हासिल कर सकता है। चाहे उसकी सपना करोड़ों कमाना हो, चाहे सपना उसकी करोड़ों की कार में घूमना हो, चाहे सपना लाखों की कार में घूमना हो, चाहे सपना एक महल बनाना हो, चाहे सपना साइकिल से बाइक पे जाना हो, व्यक्ति किसी भी प्रकार का, चाहे गरीब घर का है, चाहे भिखमंगे घर का है, इससे हमारे डायरेक्ट सेलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे तो अपने जीवन में अमीरी और कामयाब व्यक्ति बन सकता है। ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का देना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा डीप में भी बात करेंगे आगे चल के। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, आप एक ऐसे इंडस्ट्रीज में कदम को रखे हैं जहां पे जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम पड़ जाएगा। तारीफें भी करूंगा, एक एक करके आपको तारीफें भी बताऊंगा आज कि जिस डायरेक्ट सेलिंग को आज आप कर रहे हैं, आज इस डायरेक्ट सेलिंग को कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनाकर लाखों और करोड़ों तक पहुंचे, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को चेंज किए, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सपने को पूरा किए। आज मैं आपको एक एक बातें बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका से आपको बताने का कोशिश करूंगा। ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम लूंगा और 1 से 1.5 घंटा रियल में आपने ईमानदारी पूर्वक से अगर दे दिया और एक एक चीजों को समझ लिया, कसम से बताता हूं आज के बाद तुझे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं होगा। और आज के बाद आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां होगा। तेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा खुशियां का माहौल बना होगा, क्योंकि दोस्त जिस इंडस्ट्री में आप कदम रखे हैं उस इंडस्ट्रीज को आज हम समझेंगे, इसकी भविष्य क्या है, इसके फ्यूचर क्या है, इसके आने वाले टाइम क्या है, ये चीजें समझेंगे। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे सेशन में पहले भी रह चुके हैं, फ्यूचर क्लास में जो पहले रह चुके हैं, आप आंख बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे, और जो पहली बार है आप सुनेंगे। ठीक है सर? तो आज स्टार्ट करते हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, जहां पे किसी भी जाति, धर्म या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होती है, जहां पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये सारा धर्म एक साथ रहते हैं मिल मिला के। ये सारा धर्म एक साथ हर एक पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। ये सारा धर्म एक साथ हर एक शादी को एंजॉय करते हैं। उसी देश का नाम है हिंदुस्तान। जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं और हम लोगों को रहने का एक बहुत बड़ा समझो भाग्यशाली वाला काम है कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं। अब सबसे पहले दोस्त हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के आज की आबादी देखा जाए, मार्कर चेंज कर दीजिएगा, दूसरा वाला लेकर आइएगा। अगर आज अपने हिंदुस्तान की बात करूं तो आबादी की बात करूं, जो पिछले जनगणना हुआ उस जनगणने के अनुसार आज हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म होते हैं, ये सभी लोग 135 करोड़ पिछले जनगणने के अनुसार हमारे देश में इंसान है। क्या है? इंसान। जानवर नहीं है, इंसान है। चीजों को थोड़ा गौर करना। 135 करोड़
मैं 135 नहीं बोल रहा हूं, 135 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में पिछले जनगणना के अनुसार इंसान है। और सबसे दुख की बात यह है दोस्त, अगर 60% देखा जाए, उस लिस्ट में अगर 60% यानी 60% देखा जाए तो युवा व्यक्ति है दोस्त। युवा जो अपने जीवन में एक सपने के साथ, अपने जीवन में एक लक्ष्य के साथ भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, खून पसीना बहा रहे होते हैं, वैसे लोग की जनसंख्या 60% की पूरे में युवा है, तो वो हिंदुस्तान और हमारे भारत देश में है दोस्तों। थैंक यू। तो सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देश अगर कोई है तो वो हमारे भारत देश में। और भारत का एक और सबसे बड़ी समस्या की बात किया जाए, अभी तक तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि 135 करोड़ का आबादी, 60% लोग युवा है, लेकिन एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ी समस्या, अगर बेरोजगार है कहीं तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। आपको यह बात को भी जानने में बहुत आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि युवा की जनसंख्या कहां है ज्यादा? भारत में। आज पूरे साल में देखा जाए तो लगभग 35 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 35 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो पढ़ाई करके निकलते हैं, जिसे अपनी लक्ष्य के प्रति कोई काम या कोई कंपनी, फैक्ट्री या नौकरी के तलाश में, यानी 35 लाख ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर साल पढ़ाई करके निकलते हैं कोई काम के लिए, कोई कार्य के लिए, पैसे कमाने के लिए दोस्त। और सरकार रोजगार देने की बात करो तो लगभग ज्यादा नहीं, एक साल में कितना रोजगार देता होगा? 1 से 2 लाख रोजगार दोस्त। मात्र 1 से 2 लाख व्यक्ति है। आप जरा सोचो कि 35 लाख साल में, 35 लाख व्यक्ति एक साल में पढ़ाई करके कोई काम, पैसे कमाने के लिए निकलता है नौकरी की तलाश में, और उस व्यक्ति को मात्र 1 से 2 लाख व्यक्ति नौकरी मिलता है, काम करता है कोई। देखा जाए तो 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, 33 लाख व्यक्ति भटक रहे होते हैं। अब हमारे देश का सबसे बड़ा बेरोजगारी का समस्या है, उसकी कारण क्या है, यह चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या, हेलो, बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें बता सकते हैं? कुछ भी एक पॉइंट भी मुझे कोई बता दो कि सर बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा समस्या, कोई पढ़ाई लिखाई है तो बताइए मुझे। मैं समस्या की बात कर रहा हूं, आखिर समस्या है क्या? एक मिनट। ज्यादा बेरोजगारी का समस्या हमारे हिंदुस्तान में है तो आखिर क्यों है? यहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेरोजगार क्यों होते हैं, ये चीजें समझना है और ये चीजें जानना है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेरोजगार क्यों है हमारे हिंदुस्तान में, चीजों को समझना आप गौर से। ऑफिस में पूछ रहा था, क्या क्या आप बोल रहे थे? टेक्नोलॉजी का जमाना और जनसंख्या और कारखाने नहीं है, यह भी बात सत्य है। बहुत सारे ऐसे कारखाने में ताला लग गए हैं।
अब आपको मैं सारा चीज समझाता हूं। सबसे पहला आप समझना, सबसे पहला अब मैं बताता हूं आपको, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कारण है, सबसे पहला आता है जिसको हम जानते हैं जनसंख्या के नाम से, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। यानी दोस्त, आज हमारे देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, कंपनी फैक्ट्री की कमी है और जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ रही है। इसीलिए हमारा भारत सरकार ने क्या लगाया, हम दो, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं हम दो, हमारे 5 डायरेक्ट रहेगा, और लोग डायरेक्ट पे डायरेक्ट मारे जाते हैं। तो क्या होगा सर, जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? ये जनगणना कब हुआ था? 135 करोड़ बताया था ना। अभी जनगणना होगा, अभी अगर जियो सिम यूज करते होंगे तो कभी कभी उसमें बोल देता है 175 करोड़ बोलता है ना, 175 करोड़ बोलता है कि नहीं? 175 करोड़। आप सोचो कहां से कहां भाग गया, सीधे 40 करोड़ जनसंख्या भाग गया सर। कितना साल में? भाई आज कितना चल रहा है? 23। 12 साल में 40 करोड़ जनसंख्या भाग गया। और लास्ट में मजबूरन भारत सरकार को यह कंडीशन लगाना पड़ा कि हम दो, हमारे दो। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण आपका जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, जितना लोग जन्म ले रहे हैं उतना हमारे पास में रोजगार नहीं, उतना हमारे पास में कंपनी नहीं, उतना हमारे पास में फैक्ट्री नहीं है, और उतना हमारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे एक व्यक्ति जाकर काम कर सके। दूसरा कारण है टेक्नोलॉजी का। आज के डेट में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जहां पे इंसान की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो रही है सर। चीजों को थोड़ा गौर करना, कभी हम बैंक में जाते थे पैसे निकालने के लिए, तो उस बैंक में देखते थे कई सारे स्टाफ हुआ करते थे, एक प्रिंट करने वाला होता था, कई सारे कर्मचारी हुआ करते थे। उस बैंक में भीड़ की बात किया जाए तो जैसे लगता था रेलवे स्टेशन हुआ करती थी, रेलवे स्टेशन की तरह वो बैंक में भीड़ हुआ करता था। पासबुक प्रिंट कराने के लिए लंबे कतार लगना पड़ता था। लेकिन आज दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इस कदर आ चुकी है कि 1 साल तक लोग बैंक नहीं जाता है सर, क्योंकि हमारे बीच में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुकी है, जहां से हमें पैसे आदान या प्रदान करना हो, पैसे भेजना हो या निकालना हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, किसी के पास तेल लगाने की जरूरत नहीं होती है, कोई पंक्ति में नहीं खड़ा होने की जरूरत पड़ती है, कोई भीड़ में जाकर खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक पैसा हम अपना फोन से ही लाख रुपया तक ट्रांसफर कर देते हैं एक दिन में। होता है कि नहीं होता है सर? अब इंसान को क्या वहां पर रोजगार मिलेगा? बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आज से कुछ दिन पहले एक अपडेट देखना, सबसे जितना खतरनाक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया जो चंद्रयान 3 का, आप उसके बारे में जानो। वहां पे क्या पहुंचा है सर? एक रोबोट पहुंचा है। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री में जाओ, हर एक जगह पे धीरे धीरे करके रोबोट लग रही है, जहां पे एक इंसान अगर असेंबली लाइन में कोई काम करता है, कोई भी कंपनी फैक्ट्री में असेंबली लाइन में कोई काम कर रहा है, एक इंसान 1 घंटा में, एक इंसान 1 घंटा में अगर 10 पार्ट को रेडी कर रहा है, कोई मालिक को रेडी करके दे रहा है, एक 10 पार्ट को असेंबली लाइन में कोई पार्ट्स को रेडी करके दे रहा है, वहां पे बिल्कुल एक इंसान की तरह, एक आदमी की तरह एक रोबोट लगा हुआ है जो 1 घंटा में सीधे वो 100 पार्ट्स रेडी करके दे रहा है सर। यहां पे एक चीज और प्लस पॉइंट है कि 1 घंटे में 10 पार्ट रेडी कर रहा है, उसके बाद इसको संडे की छुट्टी चाहिए,
इसका बीबी बीमार हो गया, इसको छुट्टी चाहिए, 25 दिन में एक दिन इसको छुट्टी चाहिए, खुद को पर्सनल के लिए, 4 संडे के लिए छुट्टी चाहिए। कभी मन किया तो कंपनी जाएगा, कभी मन किया तो नहीं जाएगा, इसका छुट्टी चाहिए। और इसके लिए क्या होता था, मालिक को नुकसान, मालिक को लॉस का सामना करना पड़ता था, मालिक लॉस में जाता था। अब जब टेक्नोलॉजी का जमाना आया, वो कंपनी और फैक्ट्री में रोबोट को ना छुट्टी चाहिए, ना किसी प्रकार का सैलरी चाहिए, ना किसी प्रकार का कोई एडवांस पैसा चाहिए, ना इसको बीमारी होगी, ना इसको पेट दर्द करेगा, ना इसका कानी उंगली दर्द करेगा, ना इसका बाल दर्द करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कभी रुकने वाला नहीं है। 24 के 24 घंटा ये मशीन चलती रहेगा और काम करेगा। और उसके बाद इंसान से ये टेक्नोलॉजी 10 गुना, इंसान से ये टेक्नोलॉजी 10 गुना कोई भी पार्ट्स को रेडी करके देगा। कोई कंपनी फैक्ट्री किसको खोजेगा, आपको खोजेगा या रोबोट को खोजेगा? लोग बेरोजगार होंगे या रोजगार होंगे? बेरोजगार होंगे। आज बहुत सारा ऐसे दुनिया है, होटल में जाओ, बड़े बड़े होटल में जाओगे, जैसे लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले मैं सुना था, होटल में वेटर की जगह पे एक रोबोट लग चुकी है। आप बैठ जाओ, आपके पास रोबोट खाना लाके देगा। अभी वो दिन ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ आप देखना, अभी भी कभी कभी आप मोबाइल चलाते होगे तो एक वीडियो में दिखाई देता होगा, इंसान सिर्फ बैठेगा, इंसान सिर्फ बैठेगा और उसको सिर्फ ये मुंह है ना, सिर्फ मुंह खोलना होगा, खाना खाना होगा, एक बार मुंह खोलेगा, रोबोट आकर उसका मुंह में खाना डालेगा और वो खाना खाएगा। किचन में भी खाना बनाने वाला भाभी लगी हुई है वहां पे। फर्क यही है कि भाभी साड़ी और सूट पहन के खाना बनाती है, कोई सूट कपड़ा पहन के नहीं बनाता। उसको खाली एक तार, मतलब एक बोर्ड में घुसा दो, बाकी वो ऑटोमेटिक काम करेगा, फॉर्मेट सेट कर दोगे तो। ऐसा ऐसा फॉर्मेट, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है सर। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत जगह पे धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ रहा है, जिसका कारण क्या है? आज हमारे देश में जिस प्रकार से पॉपुलेशन है, जिस प्रकार से जनसंख्या है, उस प्रकार से हमारे देश में रोजगार की मात्रा धीरे धीरे कम होते जा रही है। यह तीसरा पॉइंट है। उसके बाद आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा है। आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे रोबोट हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से एक अच्छा शिक्षा प्रदान करके भी हम अपने जीवन में एक रोजगार हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के एजुकेशन में, आज के शिक्षा में वो टेक्नोलॉजी नहीं दिया जा रहा। आज सरकारी स्कूल में जाओगे तो क्या आपको पढ़ाया जाएगा? कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है? उसके लिए भी हमें प्राइवेट ज्वाइन करना पड़ता है। तो कहीं पर भी आज शिक्षा की इतनी अभाव हो चुकी है कि शिक्षा नहीं बताया जा रहा, जो आज से कई साल पहले था, जिस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, जिस टाइम कोई रोबोट नहीं था, जिस टाइम कोई कंप्यूटर नहीं था, जिस टाइम कोई ऐसा चीजें नहीं था, उस टाइम का एजुकेशन आज मुझे दिया जाता है। जिसका कारण क्या होता है दोस्तों? हम और आप बेरोजगार रहते हैं ना। सही से एक रोबोट की या कोई भी मशीन की फॉर्मेट हम लोगों को नहीं पता, ना कंप्यूटर चलाने की जानकारी है, ना रोबोट चलाने की जानकारी है। अगर ये सारे आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर शिक्षा दिया जाता तो शायद आज इतने लोग बेरोजगार नहीं होते। कुछ बेरोजगार की मात्रा जरूर कम थी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे आता है कंपनी फैक्ट्री के ऊपर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कंपनी को ताला मारना पड़ रहा है, कंपनी को भागना पड़ रहा है, फैक्ट्री को बंद करना पड़ रहा। अब बोझ क्या बढ़ रही है, ये चीजें मैं आपको बताता हूं। रोड टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स,
इतना प्रकार के उस कंपनी उस फैक्ट्री से टैक्स लिया जा रहा है कि जिसके कारण वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। लास्ट में वो कंपनी क्या हो रहा है, ताला मार के निकल जा रहा है। 2019 की मैं घटना बताता हूं। 2019 जुलाई का लगभग 6.5 लाख कंपनियां में ताला लग गया दोस्तों। 6.5 लाख कंपनियां में ताला लग गया। कंपनी फैक्ट्री में सिर्फ कंपनी के ऊपर बढ़ती बोझ, जीएसटी, टैक्स वगैरह वगैरह जो भी होता है उससे नहीं भर पाया हुआ। लास्ट में कंपनी फैक्ट्री क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे आज आप अपना बिहार में देखना, आज है बिहार में भी बहुत जगह पे फैक्ट्री था, लेकिन आज खत्म है, ताला लग चुका है। आज शायद बिहार में वो सारा कंपनी, वो सारा फैक्ट्री होता तो आज थोड़ा सा बेरोजगार की मात्रा कम सकता था, लेकिन वहां से भी क्या हो गया, हमारा बेरोजगारी का मात्रा बढ़ गया सर। लास्ट में सबसे जो बेहतरीन पॉइंट आप में इसको बोलते हैं हम अंडरलाइन वर्कर, यानी किसी के अंडर में रहकर काम करना। हम जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई की हुई, तो हमारे पास जिस प्रकार का क्वालिफिकेशन होता है, एक एग्जाम, यानी वो डायरेक्ट इंजीनियर कोई कंपनी के थ्रू काम नहीं करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई सुपरवाइजर, कोई इंचार्ज के थ्रू काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी सैलरी काट लिया जाता है, उसका खुद का हक मार लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्त, बेरोजगारी का जनसंख्या यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। हम और आप सिर्फ एक ही उम्मीद में लगे होते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इतना तो गारंटी है, बड़ा आदमी बनेंगे, पैसा कमाएंगे, लाखपति बनेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसे हाल हो जाती है कि आप अपने बाल बच्चे पे 10 लाख और 15 लाख के कर्ज देकर चले जाते हैं। आज इतनी हमारे देश में बेरोजगारी है सर। अब इसके बाद आगे हम समझते हैं क्या रास्ता है, कैसे खत्म होगा बेरोजगारी। अमेरिका में सेम आपका और हमारा हाल जिस प्रकार से आज है, उस प्रकार ये भी बहुत परेशान थे। इसके भी देश में बेरोजगार की मात्रा बहुत ज्यादा था। 1920 में कोई ऐसे व्यक्ति था हमारे और आपके जैसा, जो गया एक पागल के पास पूछने कि सर आप ये बताइए बेरोजगारी का मात्रा खत्म कैसे होगा, ये जो बेरोजगारी का जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, दूर कैसे होगा, लोग अमीर कैसे बनेंगे, लोग बड़ा पैसा कैसे कमाएंगे। उन्होंने 4 बार बताया, मतलब आपको रईस और अमीर व्यक्ति बनना है तो सबसे पहला ऑप्शन है इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि आप पंडित बन जाओ। जैसे बहुत सारे व्यक्ति पढ़ाई करने वाले हैं, भीमराव जी हो गए हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर भीमराव हो गए हैं, और भी बहुत सारे हम नाम नहीं जानते। आप उस प्रकार पढ़ाई करो, अमीर बनने की चांस है, आप वहां से भी अमीर बन जाओगे, आप कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, आपका एक अलग पहचान बन जाएगा सर। हेलो, आपका वहां से एक अलग पहचान बन जाएगी। क्या आप ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हो आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो अमीर भी बन पाएंगे। दूसरा बात, अगर अमीर बनना है तो दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा, अपना लेना है आप। अमीर बनना है, अमीर बनने का दूसरा रास्ता, दूसरा फंडा, अमीर घर में जन्म ले लो। अमीर घर में आप जन्म ले लो, वहां से भी आप अमीर बन जाओगे। हम लोगों के पास है ऑप्शन, फिर से जन्म ले सकते हैं अमीर घर में, फिर से जन्म ले सकते हैं अमीर घर में, नहीं ले सकते, ये भी ऑप्शन खत्म है। अब आगे क्या है?
और भी जानेंगे आगे। तीसरा है जो लड़का है लड़की से शादी कर लो। अमीर घर के लड़की से शादी कर लो, आप अमीर बन जाओगे। लड़की है अमीर घर के लड़का से शादी कर लो, आप अमीर बन जाओगे। ये 3 रास्ता अमीर बनने का बताया गया। समझ में आया सर? ये 3 रास्ता है। चाहे तो पढ़ाई करके पंडित बन जाओ, नहीं तो अमीर घर में पैदा कर लो, नहीं तो अमीर घर में शादी कर लो। अब इसके पीछे लग जाओ। नो अप्रोच, नो लिस्टिंग, ये सारा चीज साइड कर दो और अमीर लड़का और अमीर लड़की के पीछे लग जाओ। साले काहे नहीं अमीर बनेंगे क्या? अब बहुत सारे लोग टेंशन में है। कौन टेंशन में? वो है जो बेचारा शादीशुदा है। अब कहेगा सूरज सर कुंवरकन के तो आप ऑप्शन बता दिए, लेकिन जो 2-3 को ढेमना ढेमनी हो गया, इसका क्या ऑप्शन है? जो 2-3 को इन्ने करता पे, इन्ने करता पप्पा, 1 रुपया, उसका क्या होगा? तो उसका भी ऑप्शन है। बाकी जो कुंवार है, आप आज से अपने वर्कआउट लग जाइए। देखो पठी जाएगा कहीं ना कहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा? गोविंदपुर में भी देखना, कोई अमीर होगा तो हमें बताना, आपसे पहले हम भी चौका मार देंगे। बहुत लेकिन शॉर्ट फंडा, अगर ये फंडा को आप नहीं अपनाते हैं तो फिर बताओ यार, फिर अमीर बनने के लिए इतना भी आप नहीं कर सकते हैं। जो खोजो, आपसे प्रयास करो, मिलेगा। अरे एक आध सैंडल के मार खा लेना, लेकिन साला शादी कर ले उसी से, पता नहीं BMW का चाबी होता है ना, वो मिल जाएगा। और गलती से गोदरेज का चाबी मिल गया तो समझ लो बेटा फिर तो दुनिया ही अपना है। तो आपसे लगते हैं सबको प्रयास करते हैं क्या? क्या करेंगे? अमीर घर की शादी करेंगे क्या? किससे करेंगे? लड़की से करेंगे। बहुत अच्छे हैं आप। तो अमीर बनने का हो गया, फायदा पता चल गया। अमीर कैसे बन सकते हैं आप? और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता उसके लिए है जो शादीशुदा है। आपके पास अमीर घर में जन्म लेने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन है पढ़ाई करके पांडु भी बनने का कोई ऑप्शन है? पांडु बनोगे पढ़ाई करके? नहीं सर। तो लास्ट में फिर एक ही ऑप्शन बचा है, एक अच्छा घर में शादी करो। और इसमें जहां तक सपोर्ट होगी वहां तक मैं सपोर्ट करूंगा। यस है ना? आपके लिए तो मेरा जान कुर्बान है। तो जब 1920 ईस्वी में हेलन से सवाल किया गया कि बताइए अमीरी का रास्ता क्या है, अमीर हम कैसे बन सकते हैं, उन्होंने बोला बेटा पढ़ के पंडित बन जाओ, पहला ऑप्शन ये है, नहीं तो तू अमीर घर में जन्म ले ले, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है क्या आप अमीर घर में शादी कर ले, और चौथा ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। तो 19वीं सदी का ये क्रांति, सबसे पहला क्रांति क्या हो गया? हरित क्रांति हो गया, जो बहुत प्रकार के उसमें क्रांति। उसी प्रकार से 21वीं सदी का एक और क्रांति है जो ओपन, हर एक व्यक्ति बोल रहा है 21वीं सदी का एक और क्रांति हरित क्रांति की जैसा है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये एक ऐसा क्रांति है, थैंक यू। उस क्रांति में, हरित क्रांति में खाद और बीज का मांग किया गया था, और उसमें खाद और बीज का ही जो भी सहयोग किया गया था, लेकिन इसमें बेरोजगारी दूर होगा, डायरेक्ट सेलिंग भी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक व्यक्ति नहीं, चाहे तो लाखों करोड़ों व्यक्ति इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। और दोस्तों 20 से 22 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग का, 22-23 साल हो चुके हैं हमारे हिंदुस्तान में। सबसे पहला सवाल क्या था? कौन डायरेक्ट सेलिंग को करेगा? दूसरा सवाल क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग को करेंगे तो कौन कंपनी में काम करेंगे? बहुत जल्द
अब ये आने वाला है कि हमें किसके साथ काम करना होगा, किसके टीम में जाके काम करना होगा, सूरज सर के टीम में या फलानवा सर के टीम में। कौन सर हमारा सही होंगे, कौन सर हमारा लाखपति बनाएंगे, कौन सर सही से देखभाल करेंगे, कौन सर सही से हमको ख्याल रखेंगे, कौन सर हमको ट्रेनिंग देंगे, कौन सर हमको प्लान देंगे, कौन सर हमको हमेशा समझाएंगे, कौन सर हमको हमेशा गाइड करेंगे, कौन सर हमेशा हमको सिखाते समझाते बुझाते रहेंगे, कौन सर निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव करेगा। आपको सर भी सिलेक्शन करना पड़ेगा और सर सिलेक्शन करके आपको एक अच्छे सर को सिलेक्शन करके उसके साथ आपको काम करना होगा दोस्तों। अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माइंड में ये सवाल चलता है, काश हम वो सर के साथ रहते तो मजा आ जाता, वो सर के साथ रहते तो मजा आ जाता। टेंशन मत लीजिए, अभी तो कुछ नहीं, अभी शुरुआत है। पगला जाओगे पगला, इसी को बोलते हैं क्रांति, जिसमें लोग पागल हो जाते हैं। समझ में आया? क्रांति आसान तरीके से बोल दे रहे हैं, क्रांति का मतलब बहुत बड़ा क्रांति होता है। समझ में आया? तो 21वीं सदी का क्रांति क्या है? आपके डायरेक्ट सेलिंग। आज नहीं समझोगे तो आने वाले टाइम में तुझे समझना होगा। यस या नो? आज एक नहीं, हजारों ऐसे रूल है, हजारों ऐसे कानून है जो आज हमारी डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। चाहे आप आईडीएसए के नाम जानते होंगे, आईएसओ का नाम जानते होंगे, एफडीएसए के नाम जानते होंगे, डब्ल्यूडीएसए के नाम जानते होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे कहानी। क्या डीसे फीसे क्या है, एक और नाम क्या है, एफसीआई ऐसा कुछ नाम है। ये सारा संस्था हमारे डायरेक्ट सेलिंग को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करके रखी है दोस्तों। आज सारा लोग का नजर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हमारे हिंदुस्तान का पहला और लास्ट ऑप्शन है जहां से रोजगार मिल सकती है दोस्तों। थैंक यू। एक लास्ट यही ऑप्शन है जहां से लोगों को बेरोजगारी की जनसंख्या कम कर सकती है। और आज भले ही हिंदुस्तान बेरोजगार या उसकी प्रोफाइल या प्रॉपर्टी की बात करो तो 5वां या 6ठा नंबर पे आता है, 5वां या 6ठा नंबर पे आता है। यह भविष्यवाणी किया जा रहा है, ये रेशियो निकाला जा रहा है कि 2025 तक हमारा हिंदुस्तान दूसरा और तीसरा नंबर पे होगा दोस्तों। एक बार जोर लगाइए। जिसमें हमारा हिंदुस्तान जापान को पीछे छोड़ देगा। हेलो, जिसमें हमारा हिंदुस्तान जापान को पीछे छोड़ देगा, और वो ज्यादा दूर नहीं, 2030 में हिंदुस्तान सबसे अमीर देश रहेगा दोस्तों। थैंक यू। क्योंकि आज लगभग हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 2020 के अनुसार 600 बिलियन का प्रॉपर्टी बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों। 600 बिलियन मतलब करोड़ों खरबों अरबों खरबों की बात है। आप समझो जरा, कहां जाओगे, क्या करोगे? ये रूम में बैठे हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग इतना ही नहीं है। बोले ना, आपको कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अब मेरे लिए कंपनी कौन सही है। समझ में आया सर? आज इतनी जबरदस्त फ्यूचर है। 2025 तक हमारे देश दूसरा या तीसरा नंबर पे होगी। सोचो कितनी गर्व की बात है। आज चौथा 5वां नंबर पे आती है सर, आज चौथा 5वां नंबर पे आती है। जापान सब हम लोगों को पीछा छोड़ के रखा है, लेकिन ये चैलेंज है डायरेक्ट सेलिंग का, हम सबको पीछा छोड़ेंगे। जब अमेरिका सबको पीछा छोड़ के वो आगे निकल सकता है, तो हमारे हिंदुस्तान में भी वही डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है और सबको पीछा छोड़कर ही रहेगा। आज आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, शायद आपको पता नहीं होगा,
लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से डायरेक्ट सेलिंग का लाखपति उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का लाखपति हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे वो गया जिला हो। गया जिला में वो सूरज और दीपके नहीं है। गया जिला में महीने की 15 लाख रुपया भी कमाने वाला है डायरेक्ट सेलिंग से, जिनका नाम है राजू यादव। मारो यार। हिंदुस्तान का हर एक कोना में पूरी डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर भरी पड़ी है। हर एक जगह पे लाखों रुपया लाखपति बन चुके हैं। हर एक जगह पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस घर में किसी के साइकिल लेने का औकात नहीं था, आज वो कार ले चुका है डायरेक्ट सेलिंग से। सिर्फ आप संकोच में हैं, सिर्फ आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए प्लेटफॉर्म सही होगा या नहीं होगा। सिर्फ आपको दिलो दिमाग में नेगेटिविटी और नकारात्मक चल रही है, लेकिन लाखों कमाने वाला ने आज कमा रहा है और कमाने की कगार में भी लगा हुआ है। चाहे आप कोई स्टेट कराने वाला हो, आप असम कराने वाले हैं, छत्तीसगढ़ कराने वाले हैं, बिहार कराने वाले हैं, उड़ीसा कराने वाले हैं, झारखंड कराने वाले हैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां पे हमारे डायरेक्ट सेलिंग का लाखपति और करोड़पति नहीं है दोस्तों। हर एक जगह पे आप जरा समझो। थैंक यू। इसलिए आज आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा कष्ट होगी, थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समस्या आएगा शुरुआत में, लेकिन आज आपको भविष्य देखकर, आपको काम करना पड़ेगा। आज आपको लोगों की बात सुनकर आपको काम करना पड़ेगा। लोग जैसे बोलते हैं उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। लोग जैसे आपको करने के लिए बोलते हैं उस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। अब दोस्तों आपको और भी कुछ पॉइंट बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से आपको क्या क्या फायदे होगा, ये चीजें समझ लेना है आप। सबसे पहले क्या क्या फायदे होगा ये चीजें आप समझ लेना। सबसे फर्स्ट में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से सबसे फर्स्ट में आपको पैसे की आजादी, सबसे फर्स्ट में पैसे की आजादी हो जाएगी आपके पास, अथाह पैसा। दूसरा बात, समय की आजादी। समय की आजादी डायरेक्ट सेलिंग में। तीसरा, इसमें नो कंपटीशन, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। किसी से लड़ाई करना नहीं है हमें, किसी को पीछे करके हमें आगे नहीं बढ़ना, किसी को गला काट के आगे नहीं बढ़ना। डायरेक्ट सेलिंग, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता, ये नो कंपटीशन। अगला, इसमें किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं होता है। हमारा जान चला जाएगा, हमारा प्राण चला जाएगा। हम मशीन में काम कर रहे हैं, हमको मशीन खींच लेगा तो हमारा जान चला जाएगा, मेरा गुर्दा उर्दा का भी पता नहीं चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। बातें समझ में आ रहा है सर? सबसे पहला है पैसे की आजादी। आपको इस जगह पे पैसे की अथाह आजादी है। उसके बाद समय की आजादी। कितने ऐसे आप सीनियर पर्सन को देखे, कितने ऐसे सीनियर पर्सन को देखे हैं जो 12 घंटा काम करते हुए कोई खेत में या कोई कंपनी में या फैक्ट्री में देखे हैं आप? कोई बता सकता है मुझे? जो महीने की 8 लाख, महीने की 10 लाख, महीने की 12 लाख डायरेक्ट सेलिंग में कमा रहा है। आप जरा मुझे बताओ कितने ऐसे व्यक्ति को आप देखे हो कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री में काम करते हुए पागल और औरावा बौरावा की तरह? देखो कभी? कभी देखेंगे भी नहीं सर। उसी को बोलते हैं समय की आजादी। आप इस जगह पे पैसे कमा के आप समय का आजादी पा सकते हैं। पैसे कमाने के साथ साथ पैसे खर्च कैसे करना है वो भी आपको समय देती है सर। आप डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत एक अच्छा टूर पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री घूम सकते हैं,
इस्तांबुल हो, दुबई हो, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जगह है जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे आप मजे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है सर। बाहर की दुनिया में क्या है, लोगों को गाली देना पड़ता है। आज यहां पे साला एक पान का दुकान खोलो, आज यहां पे पान की दुकान खोलोगे, बगल वाले को देख के खुजली हो जाएगा, बोलेगा बाप रे, चार चार को इसका दुकान पे खड़ा है पान खाने के लिए। घर गांव में ऐसा ही होता है, हर एक जगह पे ऐसा ही होता है। आप सिर्फ इस जगह पे पान का दुकान खोलो, पड़ोसी अपना खिड़की से झांक रहा होगा कि तेरा दुकान में कितना लोग पान खा रहा है। अगर 4 लोग दिख गया, 5 लोग दिख गया, 3 लोग दिख गया, कहेगा बाप रे बाप, पड़ोसिया के घर में 5 लोग पान खा रहा है, पड़ोसिया की दुकान पे 5 लोग खा रहा है। हम अगर बगलवा में खोल देंगे तो हमरो तो 2 लोग खाएगा, कुछ नहीं करेगा, उठाएगा सूद पे पैसा, उठाएगा ब्याज पे पैसा, और एगो गुमटी वो भी डाल देगा और बगल में वो भी बैठ जाएगा। अब बेटा 2 गो उसके पास और एगो इसके पास, क्या करोगे? डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपटीशन नहीं है सर, आपका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, आपको किसी साथ कोई लड़ाई नहीं करना है सर। मुझे पान दुकान खोलने दो, मुझे गुमटी रखने दो, मुझे दुकान खोलने दो, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मुझे ये करने दो, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी प्रकार का हमारा डायरेक्ट सेलिंग में कंपटीशन नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला लोग को कोई रिस्क नहीं है। इस जगह पे 99% यानी 100 में मात्र 0.001% चांस होती है नाकामयाब होने का, बाकी 99.9% चांस होती है कामयाब होने का। नाकामयाब तो आप अपने वजह से हो जाते हैं, आपको अंगुली दर्द करना शुरू कर देता है, आपका बीबी का पेट में दर्द हो जाता है, आपका मम्मी का माथा दर्द देना शुरू कर देता है, आपका मम्मी का हाथ टूट जाता है, तो आप घर चले जाते हैं। नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति टिका है 99% कामयाब होकर ही निकला है यहां से। समझ में आया सर? तो यहां पे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। पांचवा हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक दूसरे को, सबसे बेहतरीन बात है आप समझना, पांचवा जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में है फायदा, एक दूसरे को मदद करके हम पैसा कमाते हैं। एक दूसरे को हम मदद करके पैसा कमाते हैं। अगर हम लाखों रुपया कमा रहे होते हैं तो हमारे नीचे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जहां से महीने की 50,000, महीने की 20,000, महीने की 15,000, महीने की 18,000, महीने की 25,000, ऐसे करके कई सारे ऐसे इनकम कर रहे होते हैं। जैसे इस इंडस्ट्री में कोई 8 लाख रुपया कमा रहा है, उसके नीचे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो महीने की 4 लाख रुपया कमाते हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो महीने की 2 लाख रुपया कमाते हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं महीने की 1 लाख रुपया कमाते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता देता हूं, आप जिस फ्रेंचाइजी में रहते हैं उस फ्रेंचाइजी की मैं बात बताता हूं, उनका नाम है मिस्टर राजू यादव। एक बार उनके लिए ताली बजाना है आप। थैंक यू। मैं राजू यादव सर का बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति किस्मत फूटा भी होता है तो 15 लाख रुपया रखो इनका इनकम। एक दूसरे को मदद करके कैसे पैसा हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कमाया जाता है, ये चीजें आप गौर करना। 15 लाख रुपया महीना ये व्यक्ति कमाते हैं। सोचो जरा, 15 लाख को छोटा मोटा पैसा नहीं है सर, यहां पे छोटा बन चुका है, बाहर के लिए बहुत बड़ा है। किसी को 20,000 रुपया हेल्प कर दोगे ना तो 7 जन्म तुझे पूजेगा भगवान की तरह, और ये 15 लाख की बात है। ठीक है सर? अब ये राजू सर 15 लाख रुपया कमाते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं दोस्त जो राजू सर के छत्र छाया में रह के महीने की 8 लाख, महीने की 4 लाख, जिनका नाम है नौशाद सर, अरविंद सर, महीने की 2 लाख, सोनू सर महीने की 2 लाख, दीपक राज सर महीने की 2 लाख, यशवंत सर जो कार लिए महीने की 1 लाख, अंशु पंडित महीने की 2 लाख, सचितानंद महीने के, कितना ऐसा व्यक्ति है जो महीने के लाखों रुपया कमा रहे हैं यार। आपका नीतीश सर भी आते हैं, आपका मोनू सर भी आते हैं, आपका जेके सर भी, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो आज राजू सर के छत्र छाया में रहकर महीने की लाखों रुपया कमा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए थैंक यू। इसीलिए हमारा डायरेक्ट सेलिंग में 5वां फायदा होती है
एक दूसरे को मदद करके पैसा कमाया जाता है। इस जगह पे खुद हम जिंदगी नहीं सेट करते हैं, लोगों को जिंदगी सेट करके खुद पैसा कमाते हैं। दोस्तों तैयार हैं? डायरेक्ट सेलिंग का आपको फायदा समझ में आया सर? अभी और भी फायदा, अभी फायदा खत्म नहीं हुआ, उसके बाद आपको बताता हूं। उसके बाद लास्टली है, उसके बाद लास्टली जो है इस जगह पे मैंने आते ही आपको एक बात बोला था, इस जगह पे मैंने आते ही आपको एक बात बोला था, ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, आपको लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो हंसना हो तो हंस लेना, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने शुरू में ही बताया था, बिना डिग्री, नो क्वालिफिकेशन, नो एजुकेशन, नो टैलेंट, नो एक्सपीरियंस, अंधरा, बहरा, लंगड़ा, करिया, गोरा, लंबा, नाटा, मोटा, पतला, जो लिखना है वो लिखो। सभी के लिए डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद है और सभी को पहले लाखपति बनाकर छोड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों देन है, ये फायदा है। आप सोचो जरा, एक आर्मी का नौकरी लेना है, हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, कंपटीशन चाहिए, पैरवी चाहिए, सोच चाहिए, पैसा चाहिए, तब जाकर हमें एक आर्मी का नौकरी लगेगा। हेलो, बिहार पुलिस का नौकरी लेना हो, झारखंड पुलिस का नौकरी लेना हो, एजुकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, एक अच्छा डिग्री चाहिए, एक अच्छा मान सम्मान चाहिए, एक अच्छा पहचान चाहिए, और उसके बाद एक अच्छा पैसा चाहिए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा रिस्क से। लेकिन पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ना आपका रिस्क है, ना आपका कंपटीशन है, और ना ही आपका किसी प्रकार का कोई प्रेशर है, ना ही आपका रंग रूप से कोई परेशानी है। इसे आप कोई भी व्यक्ति इस जगह पे महीने की लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कमा सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं? तो आपकी मेमोरी हैंग कर जाएगा, बट हमारे इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों, इतना तो जान लेना। आपकी मेमोरी हैंग कर जाएगा, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग का एग्जाम्पल खत्म नहीं होने वाला है। हजारों और लाखों लाख ऐसे पर्सन है जो महीने की लाखों रुपया कमा रहे हैं दोस्तों, और जिसमें कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका एक पैर नहीं है सर, लांगड़ है, दिखता नहीं है उसे, आंधर है वो, दिमाग पूरा नहीं था उसका, बाहर में मेंटल टाइप से था, आज लाखों कमा रहा है सर। ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का खूबसूरत बातें है सर, बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत गर्व होती है अपने डायरेक्ट सेलिंग पे कि हम कोई कोचिंग खोल के नहीं रखे हैं, या हम कुछ और नहीं खोल के रखे जहां पे लोगों को शक्ल देख के, क्वालिफिकेशन देख के, आजा बेटा तू आजा, तू साइड हो जा, तू आजा, तू साइड हो जा, तू आजा, हाँ तू भी आजा, तू ठीक है, तू लंबा है, मस्त बॉडी है, तू आजा, बाकी तू बेटा करिया है, थोड़ा नाटा है, थोड़ा ये है, वो है, साइड हो जा। हेलो, गर्व नहीं होती अपने डायरेक्ट सेलिंग पे? गर्व नहीं होती है? उसके बाद लास्ट जो बात आती है, छठा ना, छठा या सातवां जो भी आप लिख लेना, लास्ट बात आती है, हमें यहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। सबसे खुशी की बात ये होती है, हमें लाखों करोड़ों पैसे नहीं लगानी होती है, अपने खाने पीने के लिए बस पैसे देकर अपना जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुंचते हैं दोस्तों। ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत है। आप जरा मुझे बताओ, आप जरा मुझे बताना कि कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप महीने की लाखों रुपए कमाओगे।
0 रुपया में। कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम बताओ, है कोई प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाकर और खुद को स्ट्रगल में डालकर खुद को मेहनत करके महीने के लाखों रुपया कमा सकते हो? अभी 2 से 3 साल के अंदर में कमा सकते हो। पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 0 रुपया खर्च करके महीने के लाखों रुपया कमाते हैं, जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप 0 रुपया लगाकर महीने की लाखों रुपया कमा सकते हो। ये सबसे खूबसूरत बातें हैं। लास्टली बात है, डायरेक्ट सेलिंग आपको एक लेवरेज इनकम करने का अपॉर्चुनिटी देती है, जो लेवरेज इनकम को करके कई ऐसे व्यक्ति लाखपति और करोड़पति बने, और वो अपॉर्चुनिटी हमारी डायरेक्ट सेलिंग देती है दोस्तों, लेवरेज इनकम करने की। लेवरेज इनकम करने की, जहां से आपकी टाइम मल्टीप्लाई होती है, आपका टाइम गुना होता है, आपका टाइम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है। वो ऑप्शन हमारे नाम है डायरेक्ट सेलिंग।